तो आपने एक लीमू लिया, इसे दो हिस्सों में काटा, फिर इसका रस निचोड़ के पानी में डाला, छिलके को कचरे में फेंक दिया और मजेदार सा लीमू पानी पी के आप ये समझते रहे कि आपको लीमू के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए। लेकिन क्या आपको पता है कि जो छिलका है, स्पेशली सफेद हिस्सा जिसे पित्त कहते हैं, और जो बीज हैं, इनमें लीमू के जूस और पल्प से 5 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। जब आप ये सब कुछ सुनेंगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरा लीमू इस्तेमाल करने के कितने ज्यादा फायदे हैं, तो आप कभी भी इसका छिलका दोबारा जाया नहीं करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ। आमतौर पर लीमू के रस में विटामिन सी होता है, अगर ये पास्चराइज्ड ना हो, यानी आप बॉटल वाला लेमन जूस अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे तो, क्योंकि अगर ये पास्चराइज्ड है तो इसे गर्म किया गया और फिर इसमें विटामिन सी नहीं बचता, इसलिए फिर कंपनीज बाद में सिंथेटिक विटामिन सी इसमें ऐड करती हैं। लेकिन फ्रेश लेमन में पोटासियम होता है, इसमें मैग्नीशियम है, B6, B1, B2 भी है, इसमें कॉपर है, विटामिन ई है, और अगर आप फ्रेश लेमन यूज करते हैं तो आपको विटामिन सी भी मिलेगा, जिस पर मैं मजीद आगे बात करूंगा। मैं लेमन वाटर के बेनिफिट्स पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, खास तौर पे फैटी लिवर के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, वजन घटाने के लिए, क्योंकि ये इंसुलिन को ज्यादा सेंसिटिव बनाता है, सेल्स की इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करता है, इसके एंटी एजिंग और एंटी कैंसर बेनिफिट्स, क्योंकि लेमन में कुछ ऐसे खास कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर सेल्स को खत्म करने में मदद करते हैं, और लेमन किडनी स्टोन से बचाता है, स्पेशली अगर आप कीटोजेनिक डाइट पे और आपकी किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री है। और इस पे भी मैंने बात की है कि लेमन स्किन में कोलेजन डैमेज को रोकता है। लेकिन अगर आप पूरा लीमू यानी इसका सफेद हिस्सा जिसे पित्त कहते हैं और इसका छिलका भी खाएं तो इसके कुछ ऐसे जबरदस्त फायदे हैं जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। अब पहला पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता हूं वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी को स्कर्वी कहा जाता है, जिसमें आपके मसूड़ों में कोलेजन खत्म होने लगता है, बॉडी के जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थकान होती है। अब स्कर्वी आजकल रेयर है, लेकिन स्कर्वी का एक सब क्लिनिकल वर्जन आज भी बहुत से लोगों में होता है। लेकिन 1930s में जब ये लोगों को हो रहा था तो साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवर किया कि सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड यूज करना, जिसे लोग विटामिन सी कहते हैं, जो कि असल में विटामिन सी नहीं है, ये सिर्फ विटामिन सी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, ये उतना अच्छा काम नहीं करता जितना पूरा विटामिन सी कॉम्प्लेक्स काम करता है, जो कि लीमू में, मिर्च में और ऑरेंज जैसे दूसरे सिट्रस फ्रूट से हमें मिलता है। अब इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये देखा कि सिट्रस फ्रूट्स, खासतौर पे लेमन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो कि एस्कॉर्बिक एसिड में नहीं होती। तो 1930s में ही उन्होंने एक नया कंपोनेंट आइडेंटिफाई किया जिसे उस वक्त विटामिन पी कहा गया। अब इसे विटामिन पी नहीं कहते हैं क्योंकि टिपिकली विटामिन को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को पूरा करना होता है और विटामिन पी उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता। लेकिन ये जो पी है इसका मतलब होता है परमिएबिलिटी, यानी वैस्कुलर परमिएबिलिटी या कैपिलरी परमिएबिलिटी या माइक्रोवैस्कुलर परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि आपका वैस्कुलर सिस्टम यानी खून की नालियों का सिस्टम चीजों को अंदर बाहर जाने की इजाजत कैसे देता है। और इस सिस्टम में छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे गैप्स होते हैं, और जब ये गैप बड़ा हो जाता है तो कुछ सिम्टम्स जाहिर हो सकती हैं, जैसे ब्लीडिंग गम्स यानी मसूड़ों से खून आना, जिंजिवाइटिस, स्पाइडर वेन्स, वेरिकोज वेन्स, हेमोरॉइड्स, पाइल्स। तो ये सारी सिम्टम्स वेन से रिलेटेड होती हैं, या फिर ब्रूजिंग या नाक से खून आना, या फिर ईडिमा यानी सोजन। तो उन्होंने उस वक्त ये पी फैक्टर डिस्कवर किया, विटामिन पी, जो इन जंक्शंस को या इन गैप्स को फिल करता है और इन तमाम सिम्टम्स को रोकता है। तो जब आप लीमू का ये सफेद हिस्सा और बाहर वाला छिलका भी खाते हैं तो इससे आपको विटामिन पी मिलता है, या आसान जबान में हम इसे बायोफ्लेवोनॉइड ही कह लेते हैं। अब मैं आपको एक रेसिपी रेकमेंड करूंगा, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, और जब आप एक दफा ये ट्राई कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा और आप शायद इसे रोज इस्तेमाल करेंगे। आपने ये करना है कि एक लीमू लें, आपने इसे ब्लेंड करना है छिलके और बीज समेत। अगर आपको गैस्ट्राइटिस या स्टमक का कोई और इश्यू है तो आप बेशक सारा छिलका ना डालें, लेकिन लीमू के साथ थोड़ा सा छिलका रहने दें, और बीज भी ना डालें। अगर आपका स्टमक सेंसिटिव है तो बेशक ये ना डालें, लेकिन याद रहे कि बीजों में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, लेमन के बीज सेफ होते हैं, इनमें टॉक्सिन नहीं होता। फिर आपने 1 कप पानी लेना है, इसे ब्लेंडर में डालें और लीमू को और पानी को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक। ये सफेद रंग का एक ड्रिंक बनेगा जो बहुत ज्यादा कड़वा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि लिवर के लिए कितना अच्छा होगा, स्पेशली अगर आपको फैटी लिवर है, और ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अब इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए मैं इसे किसी फ्रूट जूस के साथ मिला लेता हूँ। ज्यादातर मैं ऑरेंज या एप्पल यूज करता हूँ, मतलब फ्रेश जूस, डब्बे वाला नहीं। बस कड़वाहट कम करने के लिए आप थोड़ा सा मिला लें, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कोई दूसरा फल भी चूज कर सकते हैं, फिर आप इसे पी लें। ये बहुत मजेदार होता है। इसका एक और तरीका है, अगर आप चाहें तो इसमें फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज लें, इन्हें ब्लेंडर में डालें, लीमू के साथ 1 मिनट तक ब्लेंड करें, तो ये बड़ा मजेदार सा लेमन स्ट्रॉबेरी शेक बन जाता है। तो जरूर ट्राई करें, आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। फिर आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।